जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग मेरे से ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें अगर दिल का आर्ज़ा है, दिल की बीमारी है, तो क्या हम नॉर्दर्न एरियाज़ या पहाड़ी इलाकों पर ट्रैवल कर सकते हैं? तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको मैं बताता चलूँ, क्योंकि मैं भी पहाड़ी इलाकों में आया हुआ था, तो मैंने कहा मैं आपको इसके बारे में ज़रूर अपडेट करूँ। अच्छा, 3 तरह के मरीज़ होते हैं। ऐसे मरीज़ जिनको हार्ट अटैक हुआ होता है और उन्होंने अपने हार्ट अटैक के बाद सिर्फ दवाइयाँ खा रहे होते हैं, उन्होंने ना एंजियोग्राफी करवाई होती है, ना आगे फर्दर कोई प्लान लिया होता है डॉक्टर से। ऐसे मरीज़ों के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि वो नॉर्दर्न एरियाज़ में, पहाड़ी इलाकों पे, जहाँ पे उनको चलना पड़े, एक्सर्शन करना पड़े, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनको किसी भी वक्त हार्ट अटैक हो सकता है और वो हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट भी कर सकता है। दूसरी मरीज़ वो होते हैं उनको अभी जस्ट अंजाइना है, सीने में दर्द होती है, अभी उनको हार्ट अटैक नहीं हुआ, वो चलते हैं, एक्सर्शन करते हैं तो उनको अंजाइना होता है, सीने में दर्द शुरू हो जाती है, जो कि जबड़े में जाती है। जैसे ही वो बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, वो ठीक हो जाती है। ऐसे मरीज़ों के लिए भी मैं रिकमेंड करूँगा कि वो ऐसी जगहों पे ना आएँ जहाँ पे उनको एक्सर्शन करनी पड़े, उनको पहाड़ पर चढ़ना पड़े या उनको ऐसी सड़क पे चलना पड़े जो ऊंचाई की तरफ हो। तीसरी तरह के मरीज़ वो हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ था, उन्होंने एंजियोग्राफी करवाई और उसके बाद डॉक्टर ने उनको बताया कि आपको जी बाईपास की ज़रूरत है या स्टेंटिंग की ज़रूरत है, तो उन्होंने एंजियोग्राफी करवा के, टेस्ट करवा के दिल की शिरानों को खुलवा लिया, चाहे वो स्टंट के ज़रिए खुलवा लिया हो या फिर बाईपास करवा लिया हो। यानी उनका इलाज मुकम्मल हो गया हो, उनके सिम्टम्स बिल्कुल ठीक हो गए हों या उनको चेस्ट पेन नहीं होती हो, वो बिल्कुल आ सकते हैं, पहाड़ी इलाकों में चल भी सकते हैं। बल्कि मैंने यहाँ पे ऐसे 2 मरीज़ देखे भी हैं जिनका बाईपास हुआ हुआ है रिसेंटली, उनसे मैंने बाकायदा पूछा भी, तो उनको अब कोई सिम्टम्स नहीं थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।